हम संत रामपाल जी को गुरु क्यों बनाए? वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान बताते हैं। तो ये कौन सा न्यारा चीज बता रहे हैं बताइए। कंपेयर करोगे ना तो आपको पता चलेगा। और कुछ नहीं ऐसे बकवास बातें हैं, पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ना चाहिए। की वीडियो शूट होती है, क्लास में टीचर को पीट देते, थप्पड़ मार देते। वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि उन्हें सद्भक्ति मार्ग नहीं मिल रहा। संत रामपाल जी महाराज भी कोई मुर्दे को जीवित कर सकते हैं क्या जी? हाँ जी बिल्कुल, और ये सच्चाई है। तो जब संत रामपाल जी महाराज ही जेल में है तो इस पूरे तामझाम का क्या मतलब रह जाता है? श्री राम का देख लीजिए, 14 वर्ष तक वनवास हुआ। ये किसी की चोरी करके नहीं गए, मर्डर करके नहीं गए, ये आजादी चाहते थे। आज होगा आमना सामना। बिना समय गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल मैं करता हूं संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं से। मेरा नाम जसविंदर सिंह जी, मैं सिरसा से हूँ। हम संत रामपाल जी को गुरु क्यों बनाए? क्योंकि अन्य संत भी हैं, उनको गुरु बना लेंगे। सवाल नंबर 1, दुनिया में लाखों धर्म गुरु हैं। संत रामपाल जी महाराज को गुरु क्यों बनाएं? आइए देखते हैं आध्यात्मिक बहस। संत रामपाल जी महाराज को क्यों गुरु क्यों बनाए जी? गुरु में क्या होती है कि बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। आपको वो गुरु जो सभी को इक्वली ट्रीट करे, जो सभी को इक्वली ज्ञान दे और एक ही परमात्मा की डेफिनेशन बताए, वही पूर्ण संत होता है। संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान बताते हैं। अभी आपने पहले भी संत देखे होंगे और भी गुरु देखे होंगे, लेकिन किसी ने भी शास्त्र खोल के हमें नहीं दिखाया। और दूसरी बात रही बात गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, और उसमें बताया कि जो पूर्ण गुरु होगा वो उस संसार रूपी उल्टे लटके वृक्ष की हर एक चीज, हर एक उसकी टहनी क्या है, उसकी शाखा क्या है, उसकी जड़ क्या है, वो सारी चीजें वो बिल्कुल एक्सप्लेन करेगा। हर एक चीज को वेदों से प्रमाणित करेगा। दर्शकों, आध्यात्मिक बहस में सवाल उठा कि संत रामपाल जी महाराज को गुरु क्यों बनाएं? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। श्रद्धालुओं को समझ नहीं आ रहा आखिर कैसे इन लाखों धर्म गुरुओं की भीड़ में उस परम संत को पहचाने जो न सिर्फ उन्हें सही ज्ञान दे बल्कि उनके जीवन में जो दुख हैं उनका समाधान भी करे। तो आइए आज आपको इस उलझन से बाहर निकालते हैं। दर्शकों, अब कुछ बातों पर गौर कीजिए। यदि आप अपने शास्त्रों पर जैसे कि गीता, वेद, कुरान, बाइबल आदि पर पूरा विश्वास रखते हैं तो निसंदेह आज आपकी तलाश पूरी हो जाएगी। आज आप ये जान पाएंगे कि लाखों धर्म गुरुओं की भीड़ में कौन है पूर्ण संत। वहीं अगर आप पवित्र वेदों पर विश्वास करते हैं तो उठाइए पवित्र सामवेद, जिसके संख्या नंबर 822 पर साफ साफ लिखा है कि वो पूर्ण संत 3 बार में अपने भक्तों को नाम दीक्षा देता है। इसके साथ ही यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25 व 26 में लिखा है कि वह पूर्ण गुरु वेदों के अधूरे वाक्यों अर्थात सांकेतिक शब्दों व 1/4 श्लोकों को पूरा करके विस्तार से बताएगा। वो 3 समय की पूजा बताएगा। सुबह पूर्ण परमात्मा की पूजा, दोपहर को विश्व के देवताओं का सत्कार और संध्या यानी सूरज ढलने के बाद की आरती। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने वेदों के आधे अधूरे अनुवादों को सही सही बताया है, जिन्होंने गीता व अन्य सभी ग्रंथों का गूढ़ रहस्य जो आज तक अनसुलझी पहेली बने हुए थे उनको भी सरलता से सुलझाया है। संत रामपाल जी ही वो संत हैं जो अपने भक्तों को 3 समय पूजा करने का प्रावधान बताते हैं। वो अपने शिष्यों को सुबह का नित्य नियम, दोपहर की रमेणी और संध्या की आरती करने को कहते हैं। संत गरीबदास जी महाराज ने सूक्ष्म वेद की वाणियों में भी कहा है, सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। संत गरीबदास जी अपनी वाणी में पूर्ण संत की पहचान बता रहे हैं कि वह पूर्ण संत 4 वेदों, 6 शास्त्रों, 18 पुराणों आदि सभी ग्रंथों का पूर्ण जानकार होगा, अर्थात उनका सार निकाल कर बताएगा। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र संत है जिन्होंने सभी सदग्रंथों को टीवी पर खोल खोल कर दिखाया है। संत रामपाल जी महाराज प्रथम बार में श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा सावित्री जी, श्री लक्ष्मी विष्णु जी, श्री शंकर पार्वती जी व माता शेरां वाली का नाम जाप देते हैं, जिनका वास हमारे मानव शरीर में बने चक्रों में होता है। मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी का वास, स्वाद चक्र में ब्रह्मा सावित्री जी का वास, नाभि चक्र में लक्ष्मी विष्णु जी का वास, हृदय चक्र में शंकर पार्वती जी का वास, कंठ चक्र में शेरां वाली माता का वास है। और इन सब देवी देवताओं के आदि अनादि नाम मंत्र होते हैं जिनका वर्तमान में गुरुओं को ज्ञान नहीं है। इन मंत्रों के जाप से ये 5 चक्र खुल जाते हैं। इन चक्रों के खुलने के बाद मानव भक्ति करने के लायक बनता है। संत गरीबदास जी अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं कि 5 नाम गुज गायत्री, आत्म तत्व जगाओ, ओम किलियम हरियम, श्रीयम सोहम ध्याओ। संत गरीबदास जी बता रहे हैं कि 5 नाम जो गुज गायत्री है, इनका जाप करके आत्मा को जागृत करो। फिर दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप दिया जाता है, जिनमें एक ओम और दूसरा तत् जो कि गुप्त है। संत रामपाल जी सिर्फ अपने उपदेशी शिष्य को बताते हैं, जिनका श्वास के साथ जाप किया जाता है। फिर तीसरी बार में सार नाम देते हैं जो कि पूर्ण रूप से गुप्त है। दर्शकों, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में सवाल पूछा गया कि संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों लें? तो आइए
एक बार संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक प्रवचनों से भी जान लेते हैं कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में निष्कर्ष है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो बता देगा, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला। तो परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सूक्ष्म वेद में बताया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष जानो, जिसके ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये संसार रूपी वृक्ष समझो। अब जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसको वृक्ष बोलते हैं। अब यहाँ परमात्मा कबीर जी ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष, इसको अक्षर पुरुष कहो, परब्रह्म कहो, अक्षर ब्रह्म कहो। ये तो तना तो समझो अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष है। और सर पुरुष या सरब्रह्म कहो, ये सरब्रह्म कहो या सरपुरुष कहो, ये काल है, ज्योति निरंजन है, ब्रह्म है, गीता ज्ञान दाता है। और इसके 3 पुत्र हैं, 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये गुप्त है जो परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये परम अक्षर ब्रह्म है जिससे सबका धारण पोषण होता है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, इसको पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भी कहते हैं। ये मूल है पूरे संसार रूपी वृक्ष की। तो अक्षर पुरुष एक पेड़ है, परमेश्वर कबीर जी ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। अब ये पूरा एक संसार रूपी वृक्ष है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि जो इन उल्टा लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पत्तों से लेकर, जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान बता दी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए और वो ऐसे बताएगा, ये उसकी पहचान है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में साधक नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी की पूजा करनी चाहिए, गीता ज्ञानदाता दृढ़ता से कहता है। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में खुद कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और ये ना समझ कि ये सभी सैनिक पहले नहीं थे, तू नहीं था या मैं नहीं था, अर्थात हम, तू, मैं और ये सब पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता स्वयं ही नाशवान है, सरपुरुष है, तो इसके साधक भी नाशवान है। तो ये इसलिए कह रहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, कि जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वतम स्थानम, उस कभी न नाश होने वाले उस स्थान सतलोक को, अविनाशी लोक को प्राप्त हो जाएगा। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में वर्णित संसार रूपी पीपल के वृक्ष को विस्तार से समझाया, जिसको केवल एक तत्वदर्शी संत ही समझा सकता है। साथ ही गीता जी के उन गूढ़ श्लोकों का भावार्थ भी समझाया, जिन श्लोकों में पूर्ण परमात्मा के बारे में बताया गया है। फिर से एक प्रमाण इन्होंने बताया सर कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान औरों से अलग है, क्योंकि वो शास्त्र खोल के दिखाते हैं। क्या और संत शास्त्र खोल के नहीं दिखाते? मैं श्री भगवान चरखी दादरी से आऊं, मेरा एक ही कहना है, गीता जी की ये दुनिया भर के श्लोक बताते हैं। गीता जी में तो एक चीज लिखी है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो ये कौन सा न्यारा चीज बता रहे हैं, बताइए। मेरा नाम कमलजीत है, मैं हिसार से हूँ।
श्री भगवान जी ने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा काटेगा। जी। लेकिन हम पवित्र सनातनी धर्म को मानने वाले लोग हैं। जी जी अगर हम उस धर्म से बिलोंग करते हैं तो हमें ये भी पता होगा, यहाँ पे ये बताया जाता है भी हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। कंपेयर करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि अच्छे कर्म हम करें कैसे। वो बताने वाला भी तो चाहिए ना, कर्म हमें कैसे करने चाहिए, और वो कर्म कैसे करने हैं, वो भक्ति विधि कैसे अपनानी है, वो हमें संत रामपाल जी महाराज ने खोल के बताई। अब सवाल निकलकर सामने आया कि गीता में कर्म को महत्व दिया गया है। व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आइए अब ये भी समझ लेते हैं कि कर्म कौन से करने चाहिए और कैसे करने चाहिए। सोचिए, एक आदमी के पास 2 खेत हैं। उनमें से एक खेत को वो रोज जोतता है, उसकी देखभाल भी करता है। उसने उसकी मिट्टी इतनी उपजाऊ बना ली है कि बीज डालते ही पौधा उग जाएगा। अब वहीं दूसरी ओर वह दूसरे खेत की देखभाल नहीं करता, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, उसमें उगे खरपतवार को भी नहीं हटाता। अगर वह आदमी उपजाऊ बने खेत में बीज न डाले तो क्या उस खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाने का कोई फायदा हुआ? वह खेत बिल्कुल वैसा ही है जैसा दूसरा खेत है जिसमें खरपतवार उगे है। बिल्कुल ऐसा ही हमें मनुष्य जीवन को मानना पड़ेगा। प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि आप अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा न करो। लेकिन सिर्फ इतना ही करने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए आपको इस मनुष्य रूपी खेत में सतभक्ति रूपी बीज तो डालना ही पड़ेगा, ताकि आपको इस मनुष्य रूपी खेत से पूर्ण लाभ मिल सके। अब रही बात कि कौन से कर्म करने योग्य है और कौन से कर्म करने योग्य नहीं है। यही सवाल अर्जुन के दिमाग में भी उठा। इस सवाल पर गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इसे जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है, अर्थात शास्त्रोक्त साधना ही फलदायी होती है और उसी का पालन करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के बाहर किसी भी प्रकार की धार्मिक प्रथा या अनुष्ठान मनमाना आचरण है। कहने का भावार्थ यही है कि कर्म तो करने ही चाहिए, लेकिन कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, ये भी आपको तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, जिसको सब शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान हो। वर्तमान में वो तत्वदर्शी संत, जैसा कि आपको प्रमाणित कर चुके हैं, केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं। कि आप लोग मानव जीवन का उद्देश्य क्या समझते हो? हाँ सर। नमस्कार सर, मेरा नाम अनिल है, मैं राजस्थान से हूँ। जी सर। मैं सिंपल इतना जानता हूँ कि मनुष्य जीवन एक बार मिलता है और ये लाइफ एंजॉय करने के लिए, जीने के लिए जियो, और खूब जी भर के जियो। और आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में पैसे की बहुत वैल्यू है। जिसके पास पैसा है वो सब कुछ है। भगवान उगवान कहीं नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ्या है। अगर है तो मैं देखना चाहूंगा कैसा है। दर्शकों, पूरे विश्व में हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो भगवान पर सबसे ज्यादा आस्था रखता है। लेकिन अजीब बात है कि जब बात भगवान के अस्तित्व पर आती है तो लोग बोलते हैं, भगवान किसने देखा है? भगवान तो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। लोग बहुत सारी ऐसी बातें भी कहते हैं जो आस्तिक व्यक्ति को भी नास्तिक की लाइन में खड़ा कर देती है। इस बहस में अब 2 सवाल ये निकलकर सामने आए कि किसने देखा भगवान, मतलब भगवान कौन है, कैसा है, कहां रहता है, और दूसरा सवाल ये कि पैसा ही सब कुछ है। क्या वास्तव में पैसा ही सब कुछ है? आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इस सवाल के साथ कि क्या पैसा ही सब कुछ है। दर्शकों, कोरोना महामारी के दौरान लाखों ऐसे लोग थे जिनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन भगवान की बनाई ऑक्सीजन की कमी के चलते मृत्यु हो गई। करोड़ों ऐसे लोग थे जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कैंसर से तड़फ कर मर गए। हजारों ऐसे लोग थे जिनके पास अरबों की संपत्ति थी, लेकिन एक्सीडेंट में काल का ग्रास बन गए। क्या पैसे ने व्यक्ति के श्वास बढ़ा दिए? क्या उनका पैसा उन्हें कोई लाभ दे पाया? दर्शकों, ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके पास अथाह संपत्ति थी, लेकिन मौत से जब सामना हुआ तो कुछ भी काम नहीं आई। ये हैं जानी मानी कंपनी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स। अगर इनकी संपत्ति की बात करें तो इनके पास लगभग 8 खरब 33 अरब रुपए की संपत्ति थी। महज 56 वर्ष की आयु में पेट में कैंसर होने से इनकी मौत हो गई। चंद श्वास तक ठीक से नहीं खरीद पाए। पैसा सब कुछ है या नहीं, आप खुद विचार कीजिए। भगवान की संपत्ति के सामने इंसान की संपत्ति का क्या मूल्य है? ऐसे न जाने कितने ही धनाढ्य लोग इस संसार में हैं, लेकिन हजारों ऐसे मोड़ आते हैं जब आपको एहसास होता है कि जीवन में पैसा महत्वपूर्ण नहीं है।
महत्वपूर्ण है ये मानव शरीर, जिसका सबसे मुख्य उद्देश्य है पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण करवाना। क्योंकि इस संसार में जीवन हर पल किसी न किसी ऐसी अनहोनी का शिकार हो रहा है जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। अब सवाल ये उठता है कि ये सब कैसे टल सकता है, क्योंकि भगवान तो आज तक किसी ने देखा नहीं है, यहां तक कि आज तक किसी ने स्पष्टता से उसका नाम तक नहीं बताया है। आज आपके इन सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दर्शकों कहते हैं कि इस सृष्टि को बनाने वाला, सबका पालनहार, सबका सृजनहार केवल एक परमात्मा है। ये तो हर कोई जानता है कि कुल का मालिक एक है, लेकिन वो है कौन, उसका क्या नाम है? यहां आकर प्रत्येक धर्म के श्रद्धालुओं का मत अलग अलग हो जाता है। ये महज हिंदू धर्म की बात नहीं है। हर धर्म के श्रद्धालु अलग अलग देवी देवताओं, महापुरुषों, देवीय शक्तियों को किसी न किसी रूप में मान रहे हैं। लेकिन पूर्ण परमात्मा का जब नाम आता है तो सब एक मत हो जाते हैं कि भगवान एक ही है। अगर बात हिंदू धर्म की करें तो कोई कृष्ण को भगवान मानता है, तो कोई विष्णु को, तो कोई माता दुर्गा को। ऐसे ही मुस्लिम, ईसाई और सिख धर्म के श्रद्धालु भगवान को निराकार मानते हुए अपने अपने मतानुसार किसी न किसी महापुरुष को अपना इष्ट मानकर साधना कर रहे हैं। इन सब के बीच बहुत बड़ी तादाद में ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो कबीर को भगवान मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कबीर भगवान कैसे हो सकता है? जी हाँ, जो कबीर आज तक एक कवि के तौर पर, एक संत के रूप में, एक दास व भक्त के रूप में माने जाते थे, उनको एकाएक भगवान कैसे समझा जाने लगा? ये सिर्फ प्रचार का नतीजा है या फिर विचार का विषय? कहते हैं मनुष्य जाति को सबसे श्रेष्ठ इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य विचार करने की क्षमता रखता है। तो फिर चलिए आज इस पहलू पर विचार करते हैं कि कौन है कबीर। वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है, वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। और ऊपर सतलोक में रहता है, वहां भी मनुष्य सदृश्य है, राजा के समान मुकुट धारण करता है वो परमात्मा। अभी सभी पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित किया जाएगा। ये देखिएगा, यजुर्वेद। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये यहाँ से छपा है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इस 5वें अध्याय का 32वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये है 5वां अध्याय, 5वां, और ये यजुर्वेद, ये 32वां अध्याय श्लोक है, मंत्र है। यहाँ लिख रखा है उसी गसी कबीर अंगारी असी। अब हम इसको कबीर बोलते हैं, बै कबीर, ये वह है, हम वह बोला करें। जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश होता, हम कहेंगे आ वेद प्रकाश आजा। जैसे कोई धर्मवीर है तो धर्मवीर बोला करें हम, ये हमारा अपना लोकल लैंग्वेज है। तो हम इसको कबीर को कबीर बोलते हैं। अंगारी माने पापों का शत्रु, बमभारी माने बंधनों का शत्रु, इन्हीं का। फिर है सवर ज्योति रित धामा असी। ये देखो, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांतिमान है। अंगारी माने छोटे चलन के जीवों, छोटे चलन वाले जीवों के शत्रु नहीं। ये तो बकवाद कर रखी, अनुवाद ठीक नहीं किया। अंग अरि माने शत्रु, अरि इसको संधि छेद करें, अंग अरि। अग अग माने अंग माने पाप होता है, पाप का शत्रु। और इब इसने क्या कर दिया, इसका अर्थ इब यूँ कर दिया, संधि छेद करते समय इसको ऐसे कर दिया। और हम इसको अगर, जैसे ये यजुर्वेद है, यही इसका इन्हीं से सेट होगा ये मामला। अब ये 36वां अध्याय यजुर्वेद का दानंद द्वारा अनुवाद है इसका। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपधे मनो यजु परपधे। ये यजु शब्द है ना ओनली, और यहाँ अनुवाद किया इसने इसका। इसमें यजु का अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया। अब ये यजु है, यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद के विषय में है। ये पूरा अब बना इसका अर्थ यजुर्वेद। तो यहाँ ये देखो कवि है, इन्होंने यहाँ कवि कर दिया इस 5वें अध्याय का। और ये जो 32वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं,
इसमें ये जो कबीर शब्द है इसको इन्होंने ऐसे कर लिख दिया। अब इसका अर्थ करते समय यह लिखना चाहिए था कबीर देव लिख देते, ये कबीर वह लिख के कबीर लिख देते, कबीर देव लिख देते, तो हम उसको कबीर देव बोल रहे हैं, कबीर देव। हम उसको कबीर देव, देव माने परमेश्वर, कबीर साहब हैं, यहाँ लिखना चाहिए वो कबीर देव हैं। ये कहना कवि इनकी वो समस्या भी हल हो जाए, कवि वो कबीर देव लिखना था, कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब बोलते हैं, कबीर अपने लोकल लैंग्वेज में, वो कबीर साहब हैं। बमभारी माने बंधनों के, अरि माने शत्रु, ये तारा दिए जिसकी बकवास है विस्तार तेरा, अरि माने शत्रु, बंधनों के शत्रु, बस ये छोड़ दो, यानी बंधन के शत्रु, अरि माने शत्रु, बम्ब माने बंधन, बंधनों के शत्रु बंदी छोड़ हैं कौन, वो कबीर हैं, कबीर देव हैं। और अंगारी माने पाप नाशक, ये गलत अनुवाद किया इसने। और फिर कौन है वो, रत धामासी, रत धामा, सतधाम युक्त, सतलोक युक्त, हम सतधाम कहें उन्हें सतधाम, सतलोक कह देते हैं, लोक कहो धाम कहो एक ही बात है, सतलोक युक्त यानी रत धामा, यानी वो सतलोक वाले हैं, सतलोक में रहते हैं। और सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, सवर ज्योति इन अड़ंगा कर रखा है, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले, सवर ज्योति का अर्थ है स्वयं प्रकाशित, तेजो में शरीर युक्त परमात्मा है। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहाँ देखें ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप, इसका अर्थ है वो तेजो में स्वरूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है, वह राजेव, राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा, ये 270 दिखाऊंगा, ये देखो 270 यहाँ लिखा है, 82 का पहला पढ़ रहे हैं, 82 का 9 के 82 का, राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है, राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप, और उपदेश करने के लिए आते हो यहाँ पर, सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया, आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब जैसे ये अभी आपको दिखा था, जहाँ यजु लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहाँ पर, वो इन्होंने किया भी है। महर्षि दानंद ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को हे दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। अब यहाँ है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के, और मंत्र नंबर 3 में स्पष्ट किया है
कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा, यह परमात्मा, इसका सीधा सार ले लेते हैं, लोगों को पवित्र करता हुआ। भुवनो ऊपरी संपूर्ण ब्रह्मांडों, भुवन माने लोकों के ऊपर, ऊर्ध्व भाग में, ऊपर भाग में वर्तमान है, विराजमान है, तिष्ठति, वहां बैठा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में। और 26 मंत्र ये क्या बताता है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा, सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, यानी साकार है ना भगवान इनके शब्दों में, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ लिखा। कवि, हम इसको कबीर देव, वो कबीर देव विद्युत के समान यानी बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। कहाँ रहता है वो? 27 में लिखा है, गणना नहीं यहीं से पढ़े, जो परमात्मा ध्रुवलोक के, ये प्रकाश पुंज परमात्मा यानी तेज पुंज का भगवान है वो, तेज पुंज कहो चाहे प्रकाश पुंज कहो, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो वहां रहता है तीसरे पृष्ठ पर, वहां से चलकर आकर मिलता है, प्रकाश रूप है। पुण्यात्मा, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बात से पुराण 18। वेद पढ़े पर भेद न जाने, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी रहे इन वेदों को पढ़ा करते, और मैं ऋषि को आगे इन कक्का भी नहीं पता था। अब जैसे परमात्मा मनुष्य दृश्य ये सिद्ध होगा, राजा के समान देखने जोगा है, और वहां से गति करके आता है, जिन महापुरुषों को मिलता है, जिन महापुरुषों ने मिला उन्होंने बताया कबीर इज गॉड। वो कबीर देव काशी में हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर होया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छोड़ानी जिला जद्दर वाले, जिनको भगवान आकर मिले थे, क्या कहते हैं गरीबदास साहिब ने फिर बताया है कि या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। वो परमात्मा हरियाणा में आए गरीबदास जी 280 वर्ष पहले, लगभग सन 1727 में, लगभग 300 वर्ष हो गए, 300 वर्ष से भी ऊपर हो गए। सन 1727 में परमात्मा आए थे, और सन 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हुए। जब हरियाणा क्षेत्र का नाम पड़ा था, यो हरियाणा प्रांत बना था, उससे भी कितने वर्ष पहले, 200-250 वर्ष पहले परमात्मा ने लिख दिया, बोल दिया था। गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि हरि आए हरियाणे नू। उनके वचन से फिर यो हरियाणा क्षेत्र आज बनकर रहा, ताकि हम इस परमात्मा की वाणी को समझा सकें। अगर ये वाणी 200 वर्ष पहले बोलते, 100 वर्ष 50 वर्ष पहले से बोलते, तो कौन से कहाँ थे? हरियाणा था ही नहीं, जब नाम निशान नहीं था। तो यो हरियाणा बनवा दिया, रीबिया वाणी हमारे को याद दिला दी कि हरि आए हरियाणे नू। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने वेदों से ये तो प्रमाणित कर दिया कि वह परमात्मा कबीर हैं और वह शहशरीर हैं। आइए अब आपको प्रमाण दिखाते हैं, वह परमात्मा किस किस को मिले। जिनको परमात्मा आकर मिले, वो अपना साक्षात्कार कराकर अपनी समर्थता से परिचित करवाया। गवाह नंबर 1, धनी धर्मदास, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। धनी धर्मदास वो महान आत्मा है जिनको परमात्मा कबीर स्वयं आकर मिले और उनसे पवित्र कबीर सागर लिपिबद्ध करवाया। धर्मदास जी को तत्व ज्ञान समझ आया और वो व्याकुल हो उठे।
इसके बाद धर्मदास जी के बहुत विनय करने पर परमात्मा कबीर जी ने उन्हें अपना निजधाम सतलोक दिखाया व अपनी संपूर्ण जानकारी दी। गवाह नंबर 2, नानक देव जी। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तलवंडी भाई नामक जगह पर एक हिंदू परिवार में हुआ। एक दिन परमात्मा कबीर जी नानक देव जी को बेई नदी पर मिले और उन्हें वास्तविक ज्ञान समझाया। उनको सतलोक दिखाकर अपना गवाह बनाया। गवाह नंबर 3, दादू दयाल जी, अहमदाबाद, गुजरात। संत दादू दयाल जी का जन्म गुजरात प्रांत के अहमदाबाद में विक्रमी संवत 1601 यानी सन 1544 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिन्हें परमात्मा कबीर जी एक बूढ़े बाबा के रूप में सन 1551 में मिले थे और उन्हें अपना गवाह बनाया। दादू दास जी को अपने साथ सतलोक ले गए और अपनी समर्थता से परिचित करवाया। गवाह नंबर 4, गरीबदास जी महाराज। गरीबदास जी महाराज का जन्म सन 1717 वर्तमान हरियाणा प्रदेश के जिला झज्जर के गांव छुड़ानी में हुआ। परमात्मा कबीर जी ने बालक गरीबदास जी को नाम उपदेश दिया। वो उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर अपने साथ सतलोक ले गए। गवाह नंबर 5, मलुकदास जी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। संत मलुकदास जी का जन्म कड़ा, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के कक्कड़ खत्री अरोड़ा परिवार में हुआ था। आदरणीय मलुकदास जी को 42 वर्ष की आयु में परमात्मा कबीर जी मिले थे। गवाह नंबर 6, संत घीसादास जी महाराज, बागपत, उत्तर प्रदेश। घीसादास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ, वर्तमान जिला बागपत, गांव खेखड़ा में विक्रमी संवत 1860 यानी सन 1803 में हुआ था। परमात्मा कबीर जी ने घीसादास जी को मंत्र उपदेश दिया तथा उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर अपने साथ सतलोक ले गए। गवाह नंबर 7, सन 1244 में परमात्मा कबीर जी समस्त्रबेस के रूप में रूमी को मिले थे। परमात्मा कबीर जी की अपनी पुण्य आत्माओं को मिलने की ये सूची बहुत लंबी है। नामदेव, रामदेव पीर, हजरत मोहम्मद, मीराबाई जैसी बहुत सारी पुण्यात्माओं को भी परमात्मा कबीर जी मिले व सत्य ज्ञान समझाया, वास्तविक भक्ति विधि बताई। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस आध्यात्मिक बहस में और क्या सवाल निकलकर सामने आते हैं। संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु तो देखिए प्रमाणों का जखीरा लेकर बैठे हुए हैं। हर एक शास्त्र से गीता हो, वेद हो, पता नहीं लोग इसको क्रिटिसाइज क्यों करते हैं। खैर, आज की इस डिबेट में सब क्लियर हो ही जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इनके पास ऐसे वेद मंत्र, गीता के मंत्र रटे हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि युवा पीढ़ी की तादाद बहुत ज्यादा। उधर से भी सवाल आ रहा है, मैं जरूर आऊंगा सर आपके पास। एक और सवाल है जो आम समाज के मन में उमड़ता रहता है कि इन बच्चों की अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, अपना करियर बनाने की उम्र है, ये अपना करियर छोड़कर, पढ़ाई लिखाई छोड़कर यहाँ आश्रम में क्या कर रहे हैं? जी बताइए। पहली बात तो सर, हम पढ़ाई छोड़ नहीं रहे। आपने कहा हम पढ़ाई छोड़कर, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ी है। मैं खुद अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। और जो ये सद्भक्ति है, ये किसी प्रकार से हमें पढ़ाई से दूर नहीं करती, हमारे करियर को बनाने में कोई बाधा नहीं देती। इसमें ऐसी कोई भक्ति नहीं है कि हमें सुबह दोपहर शाम को 2-2 घंटे बैठ के कोई हटियो करना है, भाई मंत्र पढ़ने हैं, आंख बंद करके ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसी कोई भक्ति नहीं है। ये सद्भक्ति है। इस सद्भक्ति से हमारे करियर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। प्लस ये है कि जो हमारी बुरी आदतें हैं, उनसे, इन सद्भक्ति की वजह से, इनके ज्ञान की वजह से हम दूर है। आज हम देखते हैं युवा वर्ग है, उसमें नशे का इतना ज्यादा होता जा रहा है कि लोग नशा कर रहे हैं। अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का, अपने आप को कूल शो करने के लिए वो नशा कर रहे हैं। और भी बहुत सी बुरी आदतों में फंस रहे हैं। ड्रग्स, आज हमारे हिंदुस्तान में भी इतने ज्यादा ड्रग्स लोग लेने लगे हैं। युवा वर्ग स्पेशली वो बहुत ज्यादा ड्रग्स में फंस चुके हैं। वो चीजें हैं जो हमारे दूर बनाती है, ना कि ये सद्भक्ति है। ये तो हमें बुरे आदतों से बचाती है और हमें एक अच्छाई का मार्ग देती है। आज देश में क्या हो रहा है, धर्म के नाम पर धर्म के ठेकेदारों ने धंधे खोल रखे और कुछ नहीं है, सब बकवास बातें हैं। पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ना चाहिए, भक्ति करने के लिए तो दिल में आस्था होनी चाहिए। पॉइंट है बॉस, एकदम सही बात निकल करके आई। हाँ जी, इसका कोई जवाब? जी बताइए। सर ने एस्पिरेंट्स की बात की, यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मेन फोकस किया कि भी बच्चों को तो पढ़ना चाहिए। तो क्या आपका ये मानना है कि बस बच्चों को पढ़ने के लिए छोड़ देना चाहिए? उन्हें ना तो कोई सामाजिक जानकारी देनी चाहिए, ना उन्हें हमारी जो होली बुक्स है उनका ज्ञान भी नहीं करवाना चाहिए। हमारी सनातन भक्ति कभी से चली आ रही है और आज
हमारी गुरुकुल व्यवस्था भी आपने देखी होगी, उस समय के जो बच्चे थे उनको देखेंगे और आज की युवा पीढ़ी को देखेंगे तो कितना अंतर पाएंगे। उस समय में कितनी रिस्पेक्ट अपने गुरु के लिए होती थी, अपने टीचर के लिए होती थी, और आज के युवा वर्ग को देखिए, उनके अंदर अगर सद्भक्ति की थोड़ी बहुत भी भावनाएं होती, अगर ज्ञान उन्हें होता सद्भक्ति का, तो वो अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करते। आज के हम युवा वर्ग देखते हैं कि वीडियो शूट होती है, क्लास में टीचर को पीट देते, थप्पड़ मार देते। ऐसा युवा वर्ग आज तैयार हो रहा है। वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि उन्हें सद्भक्ति मार्ग नहीं मिल रहा। मान लिया आपने, ये तो सोशल चीजें है, ये तो मोरल चीजें है, लेकिन कोई बताने वाला भी होना चाहिए, और बताने वाला भी होते हैं। अब माँ बाप भी बताते हैं बच्चों को, लेकिन वो इतना अच्छे से गाइड नहीं हो पाते, क्योंकि उनका जो मेंटली स्ट्रेंथ है ना, वो सद्भक्ति से, ज्ञान से, हमारे ग्रंथों से वो एक अलग दिशा लेती है। शिक्षा, ये एक ऐसा शब्द है जो आम से खास बना देता है, लेकिन अगर शिक्षा शब्द को हम केवल भौतिक शिक्षा तक ही सीमित रखें तो सही नहीं होगा। भौतिक शिक्षा के जरिए अगर आप आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं तो सही मायने में आप शिक्षित हैं, वरना भौतिक शिक्षा से केवल आप चतुरता और अहंकार युक्त होकर अपने जीवन को विनाश की तरफ ही लेकर जाएंगे। दरअसल शिक्षा मानव जीवन पर एक उपकार है, ताकि हम अपने सद्ग्रंथों को समझ सकें, हमसे वो भूल ना हो जो हमारे पूर्वजों से हुई, जिनको इन तथा कथित विद्वान कहे जाने वाले धर्म गुरुओं, कथावाचकों ने मूर्ख बना रखा था, क्योंकि इन तथा कथित धर्म गुरुओं ने भी केवल शिक्षा ग्रहण की, आध्यात्मिकता नहीं। जिससे ये चतुर हो गए, वही गलती आज नहीं दोहरानी चाहिए। हमें केवल शिक्षा ग्रहण नहीं करनी, बल्कि शिक्षा के जरिए आध्यात्मिकता ग्रहण करनी है, ताकि हम अपने शास्त्रों को पढ़कर मानव जीवन के मूल उद्देश्य को समझकर मनुष्य जीवन का कल्याण करवा सकें। केवल शिक्षा को महत्व देने से नुकसान ये हुआ कि आज भी ये तथाकथित धर्मगुरु संस्कृत शब्द व्रज का मतलब आना बता रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आज का युवा केवल शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसका लाभ नहीं उठा रहा है। वरना आप तुरंत शब्दकोश निकालकर उनके सामने रखते और बताते कि आप गलत बता रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी शिक्षित होने का सही लाभ उठा रहे हैं, इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं कि यदि देवी भागवत पुराण में ब्रह्मा, विष्णु, महेश नाशवान हैं, तो आज तक पूर्ण परमात्मा बताकर, उनको अविनाशी बताकर हमसे गलत साधना क्यों करवाई गई? कबीर को जुलाहा बताकर, कवि बताकर उनकी वास्तविक जानकारी क्यों छिपाई गई? आज संत रामपाल जी महाराज ने शिक्षा का सही इस्तेमाल करके समाज को यह समझाया कि अगर कबीर साहेब इतने साधारण जुलाहा या कवि थे, तो सह शरीर सतलोक कैसे चले गए? कैसे कोई साधारण व्यक्ति कमल के फूल पर प्रकट हो सकता है? वेदों से कबीर साहेब की परवरिश की लीलाएं कैसे मेल खा रही हैं? इसलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि शिक्षा को केवल अपने जीवन के निर्वाह हेतु नहीं, बल्कि अपने मोक्ष कल्याण हेतु प्रयोग कीजिए। अध्यात्म को समझिए, अपने ग्रंथों को फिर से पढ़िए, ताकि आपके जीवन में आने वाले संकट आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने से खत्म हो सके। आपको शिक्षा इसलिए परमात्मा ने दिलाई है कि आप परमात्मा पहचान लो। न इस रोजी रोटी के लिए इस शिक्षा की कतई जरूरत नहीं थी। पहले हमारे पूर्वज थे, अपना सिंपल वे से कच्ची झोपड़ी डालकर मकानों में गुजारा करते थे। 20-20, 10-10 पीढ़ी ऐसे पार होगी, निकल गए यहाँ से कब टाइम पास करके। और जब से ये शिक्षा मिली है हमें, इस भौतिक सुख तो गणा दिखा, पर दुख टेंशन बिना गिनती की होगी। अब इसको देना अनिवार्य था नहीं, पहले परमात्मा ने ये विष आपके ऊपर नहीं आने दिया। अब इसलिए ये शिक्षा आपको इसको बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन अच्छा ये इस दृष्टिकोण से तो अच्छा है कि हम भगवान पहचान लेंगे अब बस, और बाकी डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए हैं, और कोई IAS IPS बन गए। ये तो पेट का रोड़ा सारा। इसके लिए इसकी जरूरत हमने नहीं थी। अपना 2 रोटी चाहिए थी आराम से, और सिंपल वे से रहता वो जीव सुखी है। इन कोई भी सुखी नहीं प्राणी, चाहे कितना आप बड़ा अफसर हो, अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो सुख नाम की चीज़ नहीं उनके पास, क्योंकि हमें पता नहीं। परमात्मा ने हमें बताया कि 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की चीज़ नहीं है, कभी भूल लाग रही हो तुम्हारे। लेकिन ये शिक्षा जो मिली है, इसका उद्देश्य ये है कि हम भगवान पहचान लेंगे, अपना पीछा छुटवा लेंगे और वहाँ चले जाओगे जहाँ जरा और मरण नहीं होता, वहाँ वृद्धावस्था नहीं होती, वहाँ पर मृत्यु नहीं होती। तो फिर हम वही ना रहेंगे, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ जो कितना सुखी है, आपके पास बच्चे भी हैं, संतान अच्छी है आपकी,
और खूब यहाँ संसारिक भौतिक सुख भी है। कल मृत्यु हो जा, भक्ति बिना अगले दिन गधा बन गया, बता चाट ले उस ठाठ ने जो छोड़ के चला गया, क्या काम आया आपके। तो परमात्मा कहते हैं हम जब मृत्यु तो होगी होगी, ये परिवार भी आपके साथ नहीं जाएगा, ठीक है, इसमें रहते हुए बच्चों को भी इस मार्ग पर लगाओ, इसी सीढ़ी पर चढ़ा दे उनको भी, और आशा करे कि दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। हे भगवान, सपने में भी नहीं सोचा फिर जन्म हो मेरा आया, फिर जन्म हो गया, या दुरुक्ति फिर शुरू हुआ। जो ई सफ़र कर रहे हो आप, ना जाने कब ये पूरा हो जा, कब छोड़ के जाना पड़ जा। ऐसी कैर में हम रह रहे हैं, कति निश्चिंत ठाठ बना रहे हैं, नाचे कूदे भंगड़े पावे ऐसे गंदे लोक में, और नाचन कूदन का, गाने सुने, फिल्म देखे, ये कैसी रुचि बन जाती है आप लोगों की। फिर आपका छींट नहीं लाग रही इस ज्ञान की, आपने समझा नहीं इस परमात्मा क्या कहने आए थे हमारे लिए, तुम कहाँ पड़े हो और निकलो यहाँ से। फिर हमारा छींट नहीं लगी अभी, तो हमारे गहराई से जख्म बनना चाहिए अंदर शरीर में, आत्मा में, कि हम कहाँ रह रहे हैं। नानक साहब जी से पूछा था कि आप यहाँ हमेशा मायूस से रहते हो, तब उन्होंने कहा था भाई मायूस क्यों ना रहे, ना जाने यहाँ के बिजली पड़ जाए 1 मिनट में, ना जाने काल की कर डारे किस भी डर जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़कती उनानू केड़ा हंसावे। एक विवाह हुआ, विवाह की तैयारी थी, लड़के वाले नाचे कूदन डीजे ला रखे, बहुत मस्तार रखा। अगले दिन बारात जावे थी, 20 किलोमीटर गए थे अपने शहर से, वहाँ दुर्घटना होगी, दूल्हा भी मर गया और 5 और मर गए। पहले दिन तक डीजे बाजे नाचे थे, अगले दिन समाचार पेपरों में उनकी रोते हुए बिलखते हुए की चित्र देख के आत्मा रो रही थी कि भगवान, हे परमात्मा, बड़ी आँख खोल लिया आपने हमारी। कहते ना जाने काल की कर डारे किस भी ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़कती उन्होंने केड़ा हंसावे। 1 सेकंड का भरोसा नहीं के बिजली गिर जा, और यहाँ नाचे कूद फंड करे, तो बिना ज्ञान के नशे में आदमी ऐसी गलती कर सकता है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो अब ये भांग को उतारने का एंटीबायोटिक कैप्सूल, ये प्रवचन और ये ज्ञान, ये मंत्र रूपी औषधि आपको कानों के माध्यम से प्रवेश की जा रही है। तो इससे जब पता चलेगा, अध्यात्म ज्ञान से परिचित होंगे, तब हम सफल होंगे। आइए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं की सुई आखिरकार ग्रंथों पर आकर ही क्यों अटकती है? देखो सर, अपने मन की तो सब बता रहे हैं। अब हम अगर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ये सब चीजें बुक में खोल के नहीं दिखाते, हमारी होली बुक्स में, बुक भी मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी बुक उठा के बता दी, अगर होली बुक्स में नहीं दिखाते तो कोई भी नहीं मानने को तैयार होता। क्योंकि जैसे शुरुआत जब हुई थी तो लोगों का मानना था कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ नहीं घूमती बल्कि सूरज घूमता है। लेकिन जब ये परिवर्तन हुए तो हमें जानने को मिला कि सच्चाई क्या है। तो इसी प्रकार में जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो अपने सदग्रंथों से बता रहे, इसीलिए आज मानव समाज को ये मानना पड़ेगा। अब मानो या ना मानो, लेकिन जो सच्चाई है वो तो सच्चाई रहेगी। अब हमारे सदग्रंथ कह रहे तो इसमें गलत क्या है? दर्शकों, जिस प्रकार तो मैं सवाल जेल से रिलेटेड आपके बीच रखता हूं। तो सवाल मेरा ये है कि संत रामपाल जी महाराज पिछले 10 वर्षों से जेल में है। तो जब संत रामपाल जी महाराज ही जेल में है तो इस पूरे तामझाम का, इतने ज्यादा आश्रमों का क्या मतलब रह जाता है? जी भगवान जी का जेल दे विच ही जन्म होया, गुरु नानक देव जी जेल दे विच रहे, संत रामपाल जी महाराज दा इन्हां दी लीला है परमात्मा।
जैसा कि अभी जिक्र हुआ है कि श्री कृष्ण जी भी जेल में थे, लेकिन जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो जेल के गेट अपने आप खुल गए थे। संत रामपाल जी महाराज के लिए क्यों नहीं खुल रहे ये गेट अपने आप? थोड़ा सा जवाब उधर से आया, उसी पे क्रॉस क्वेश्चन आ गया, तो मैं जवाब बाकी पूरा जवाब भी लूंगा, पहले उसी सवाल का जवाब ले लेता हूँ जो अभी उठा है जी। इनका कहना है कि और जो जैसे श्री कृष्ण थे उनके वो द्वार खुल गए थे, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्या उनके जीवन में आगे कोई कठिनाइयां नहीं हुई? उन्होंने कितने युद्ध लड़ने पड़े, उनके स्वयं के परिवार के जो थे वो उनके विरोधी थे, उन्होंने कितने कष्ट से श्री कृष्ण जी को ही क्यों लेते हैं? हम श्री राम का देख लीजिए, 14 वर्ष तक वनवास हुआ, क्या वो कष्ट में नहीं था? वो क्या जेल नहीं थी उस समय की? तो वो जेल ही थी। और देख लीजिए चाहे ईसा मसीह जी हो, उनका जीवन कितना कष्ट में रहा था, लोगों ने किस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित करते हुए कितने दुख में जीवन उनका रहा। जिसने आज तक समाज में पूरा इतिहास उठा के देख लो आप, जिसने गलत का विरोध किया है ना, उसके साथ ऐसा ही किया है समाज ने। दर्शकों, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को इस सवाल का सामना करना पड़ता है। कभी कभी उनके भक्त इस सवाल को लेकर असहज भी नजर आते हैं, क्योंकि हर कोई अपने गुरु के दीदार का प्यासा होता है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस सवाल को लेकर क्या जवाब देते हैं, आइए जानते हैं। हाँ जी, तो श्री कृष्ण जी के जीवन परिचय को दिखाते हुए आपने सुना ही होगा कंस, केसी, चाणक्य और भी तमाम से राक्षस। तो वापस से फिर उसी सवाल पर आ जाता हूँ मैं कि संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है, ये धारणा है, आम जनता के मन में ये धारणा है कि जी मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लूंगा, वो जेल से बाहर आए उसी दिन ले लूंगा, है जी। ये धारणा इन लोगों के मन में, काफियों के मन में अभी मिल जाएगी। इसका जवाब बताओ जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नरेश सर की दादरी। जी सर बताइए। इन लोगों का सवाल है बार बार जेल में जेल में जेल में। देखो, जेल में तो निर्दोष भी चला जा सकता है। हमारे महात्मा गांधी जी थे, जेल में गए थे, क्या उन्होंने क्या कोई एटीएम पाड़ के गए थे किसी का, या बैंक लूट के गए थे? वो भी जेल में गए थे। सुभाष चंद्र और राजगुरु सुखदेव, ये तो फांसी टूट गए थे। लेकिन ये कारण क्या था इनका? ये किसी की चोरी करके नहीं गए, मर्डर करके नहीं गए, ये आजादी चाहते थे। उसी प्रकार हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सत भक्ति देकर सब आत्माओं को यहाँ से काल की जेल से आजाद कराने के लिए सत भक्ति दे रहे। तो दर्शकों, देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं, बल्कि उनके साथ ही हैं। हर पल उनके मौजूदगी का उन्हें एहसास होता है, जैसे किसी मोबाइल टावर की रेंज मोबाइल को संचालित करती है। उसी तरह संत रामपाल जी महाराज की शक्ति को जेल की दीवारों से रोक पाना असंभव है, और शायद यही कारण है कि लाखों लोग लगातार संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते जा रहे हैं। उनकी शक्ति लगातार उनके अनुयायियों को लाभ पहुंचा रही है। दर्शकों, जब संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से ये पूछा गया कि संत रामपाल जी जेल में बैठकर आपको लाभ कैसे दे रहे हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। एक संत इतनी दूर बैठा है और आप लोग उस संत से उस टीवी के माध्यम से नाम दीक्षा लेते हो, तो आपको लाभ कैसे हो जाते हैं? आज के युग में इस चीज पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? जी, हमें इस वजह से लाभ होते हैं क्योंकि हम सच्चे मार्ग से सद्भक्ति करते हैं। अगर वो संत हमसे दूर भी बैठा है, हम ये भी तो कह सकते हैं कि शिव भगवान, विष्णु भगवान हमसे इतने दूर बैठे हैं, तो हम उनकी भक्ति क्यों करें? वो भी तो हमसे इतने दूर बैठे हैं। ऐसे दूर बैठने का कुछ नहीं है, वो परमात्मा घट घट में विराजमान है, वो हमारे हर जगह विराजमान है। उसके दूर या पास होने से कोई मतलब नहीं होता है, बट ये हमें जानना है कि वो कौन सा सही रास्ता है, सही मार्ग है जिससे हम सद्भक्ति करें और जिससे हमें लाभ प्राप्त हो। जैसे आधुनिक युग में मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे हमारे पास फोन है, उसका टावर हमसे इतनी दूर है तो हमारे तक वो रेंज पहुंचा रहा है, वैसे ही एक पूर्ण संत होता है जो दूर बैठे हुए भी अपने भक्तों को लाभ दे सकता है। दर्शकों, आइए अब आपको एक ऐसे महात्मा का अनुभव सुनाते हैं जिनकी आध्यात्मिक प्यास और शारीरिक कष्ट का निवारण एक ऐसे संत ने किया जिनको आम लोग जेल में समझते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम अध्यात्म से जुड़े हुए थे और प्रभु परमात्मा के पाने की चेष्टा से, लगन से मैं कई मत पथ में गया, जहां हमको इस जिज्ञासा से गए कि हमको प्रभु परमात्मा की जानकारी होगी। और इस कारण से मैंने रामानंद स्वामी के पथ में, वो देहात में चलने वाले बचन वंश कबीरपंथी में और आर्य समाज में, या वो बाल जोगेश्वर जी में, सतपाल जी में, ठाकुर अनुकूल चंद जी के सत्संग में और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के सत्संग में
कई स्थानों पर हम लगभग 13 मिशन में घूमे परमात्मा के दर्शन के लिए, लेकिन कहीं से हमें कुछ प्राप्ति नहीं हुआ। कोई तो आंख बंद करने को कह दिया, कोई कहा ध्यान लगाओ, कोई कहा कर्म नेवली करो, कोई कुंडलियां जागृत करने को कह दिया, किसी ने कहा कि वो नाक के ऊपर दोनों दृष्टि जमा करके देखो, भगवान का दर्शन होगा। बहुत हम परेशान में पड़ गए, देखा कि हर जगह वही बात है, ठगी की बात हो रही है। तब हमें कान में एक शब्द मिला निरंकारी मिशन का, जो निरंकारी मिशन 1992 में बहुत कम जत्थे में था, और उस समय जब हमारे ध्यान में यह आया निरंकारी मिशन, तो उसमें हमने जाकर के ज्वाइन किया और 24 साल तक इस भक्ति में लगा रहा। इस दौरान में मैंने अपने संपूर्ण वैशाली जिले में लगभग 24 ज्ञान केंद्र खोला और ज्ञान प्रचारक हमारे साथ होते थे और मैं प्रचार का काम करता था। पूरे बिहार में कटिहार, वो ठाकुरगंज, पूर्णिया, लगभग 10 से 12 हज़ार लोगों को मैंने प्रभावित करके उनको इस ज्ञान से जोड़ा। सर, आपने बताया कि आप 24 साल तक निरंकारी मिशन से जुड़े रहे, तो सर इस 24 साल में आपको क्या ज्ञान की अनुभूति रही है सर? इसमें हमको मिला जुला कर कोई अनुभूति नहीं हुई और न मैंने कुछ देखा और न इसके हमको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए। ऐसे ही हम भजते चले जा रहे थे और उसमें एक साधारण मंत्र था, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। यही जपते जपते मेरा 24 साल का समय निकल गया, लेकिन इससे कुछ लाभ नहीं हो सका। इस क्रम में मैं दूर दूर जगहों पर जाकर के और सत्संग प्रवचन किया करता था। गुरुगद्दी पर हमको बैठाया जाता था, वहाँ से हम अध्यात्म प्रवचन करते थे, गीता से, रामायण से, कुरान से, पुराण से, वेदों से, शास्त्रों से कह करके लोगों को प्रभावित करते थे। कभी कभी इतने जिज्ञासुओं का भीड़ हो जाता था कि नमस्कार करने में लाइन बन जाती थी और बड़ी भीड़ हो जाती थी। तब हमारे दोनों पैर पर अलग अलग दोनों पैर को करके दायां बायां, एक पर बहनें और एक पर भाइयों का लाइन लगता था और सभी लोग सर पटक करके हमारे चरणों पर नमस्कार करते थे। और उसी में लोग ये जिज्ञासा करते थे कि बाबूजी जरा माथे पर हाथ रख दो, और मैं माथे पर हाथ रख देता था। जरा धौना में, पीठी में दर्द हो रहा है, इस पर जरा हाथ कर दो, ये बच्चे को जो आशीर्वाद दे दो, ये बड़ा बीमार रहता है। ये सब काम हमें करना पड़ता था और उसको करते थे। सर, आपने बताया कि आप निरंकारी मिशन की गद्दी पे बैठते थे, निरंकारी पंथ से जुड़े थे, आप प्रवचन करते थे स्वयं, और फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए। सर, आपको क्या ऐसा लगा? निरंकारी मिशन में तो बहुत सारे लोग ने हमारे दुख को मेरे कहने पर जाना, लेकिन उसमें मेरा कोई इलाज नहीं हो सका। और वहाँ तो बड़ी बड़ी औषधालय भी खुली हुई है, क्या क्या है, लेकिन हमको कोई सहारा कहीं से कुछ नहीं मिला और डॉक्टरों से परेशान होकर के हम बिल्कुल निराश हो गए थे और धाराशायी होकर के बेड पर पड़े हुए थे। 5.5 महीना हम लगातार बेड पर ही पड़े रहे, जहाँ पैसे के अभाव में दवा भी नहीं खा पाते थे और हमें खाना भी नहीं खाने का इच्छा होता था। केवल पानी पी के, दूध पी के, एक आध रोटी किसी तरह से खा करके हम पानी पी लेते थे। इसी बीच में हम सोचे कि अब हम नहीं बचेंगे। एक साथी मेरा पंजाब रहता है, वो जब लौट के घर गया तो हमसे भेंट करने गया। जाने के बाद कहा कि आपने कैसी हालत बना ली, बताइए, भगवान का भक्ति करते हैं, ये हालत आपका बन गया, तो ये कैसे हो गया? हमने कि ऐसे ही हो गया, अब हम क्या करें। तो उन्होंने एक किताब हमको दिया पढ़ने के लिए और वो किताब का नाम था ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा किताब हम पढ़ने के काबिल भी नहीं थे, इतने कमज़ोर हो गए थे। मैंने कहा कि हम किताब तो नहीं पढ़ सकते, जरा तुम ही पढ़ के सुनाओ तो अच्छा रहेगा। तो वो 3 रोज आकर के हमको किताब का कहीं कहीं का कोई चैप्टर पढ़ के सुनाया, हमको बहुत अच्छा लगा। अब किसी की किडनी खराब है और उनका डॉक्टर इनकार कर रहा है, कहता है 4 लाख रुपए लगेंगे, और वो बताना है कि नहीं मेरा किडनी ठीक हो गया सतगुरु रामपाल जी की कृपा से। किसी का लीवर खराब है, किसी के स्तन में घाव है, ममाद निकल रहा है, परेशान है, किसी के पेट में दर्द है, लगता है कोई भीतर दांत काट रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आए। तो मुझे पहले तो धीरे धीरे इस पर विश्वास होने लगा। हमने सोचा कि अब मैं क्या करूं, हम भी अब वहाँ कुछ फ़ोन करके पता करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पता है इसका? तो हाँ, फ़ोन नंबर है। हमने कहा कि रुक जाओ, आज रात में हम सतगुरु रामपाल जी महाराज से हम बात करेंगे, तब हम कल आपको कुछ बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि कैसे बताइएगा, तो वो तो जेल में रहते हैं। हमने कि हम भी तो गुरु की सेवा कर रहे हैं 24 साल से, और ये सतगुरु हैं
तो जरूर हम पर कृपा करेंगे, मुझे विश्वास है। ऐसा सोचकर मैं रात में 9 बजे खाना उना खा करके जब सोने गए तो हम तो कुछ जानते नहीं थे, हम तो केवल इनका नाम सुनते थे और किताब में फ़ोटो देखा था। इन्हीं के फ़ोटो को हमने कहा सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, रामपाल जी महाराज की जय, 5 बार यही जयकारा लगा करके हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि हे सतगुरु रामपाल जी महाराज, आपकी बहुत सारी प्रशंसा इस किताब के अंदर मैंने सुनी है। बहुत सारे लोगों का बीमारी भी ख़त्म हो गया है, मेरी भी बीमारी ख़त्म करो और मुझे भी ठीक कर दो। अगर ऐसा कर दोगे तो शेष जीवन जो मेरा बचेगा ये हम आपके चरणों में बिताएंगे, आपके चरणों में भक्तों की सेवा करके अपना जीवन बिताएंगे। और ऐसा करिए कि मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, अगर ठीक करना है तो आज रात में आकर के आज रात भर में ही हमको ठीक कर दीजिए। 2, 4, 10 रोज लगाइएगा तब इस चीज़ को हम नहीं मानेंगे। ऐसा प्रण करके हम सो गए। कई दिन नींद भी नहीं आ रही थी, उस दिन नींद भी बहुत अच्छा पड़ा। 3:30 बजे भोर की बात है कि हम जहाँ सोए हुए थे उसी में निरंकारी आश्रम चलता था, हर रविवार को सत्संग चलता था। तो रात में 3:30 बजे ये सतगुरु रामपाल जी महाराज वहाँ पहुँच गए। सादा पैजामा, हाफ कुर्ता, गमछा रखे हुए और कुर्ते का रंग थोड़ा हल्का गेरुआ रंग का पहने हुए, हाफ कमीज, और कुर्सी खींच करके उसी जगह बैठ गए। कुर्सी के खींचने का आवाज़ हमको कान में मिला और तब आवाज़ सुन करके हमारी आँख खुल गई। हम देखते हैं कि अरे कुर्सी कौन खींचा। देखते हैं कि सामने में सतगुरु रामपाल जी महाराज बैठे हैं। जैसे वो बैठते हैं उसी तरह से एक पैर पर दूसरा पैर रख करके दोनों हाथ एक साथ करके लगता है जैसे कोई मंत्र कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, बैठे हुए हैं। मैंने सोचा कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ कि वास्तव में जागृत अवस्था में हूँ, यह समझ में नहीं आया और मैं उनके चरणों में जाकर के नमस्कार किया। फिर उन्होंने पूछा बड़े प्यार से कि बेटे क्यों बुलाए हो हमको। हमने कहा कि दास तो सब 9 बजे रात में ही सब बात आपके चरणों में रख के सो गया है, आप तो अंतर्जामी भी हैं, आप यहाँ आ भी गए, अब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि क्या बोला। तो नहीं, तुम ये बोला कि हमको ठीक करना है तो रात भर में ठीक कर दीजिए और नहीं तो 2-4 रोज में करेंगे तो हम नहीं मानेंगे। हम कि जी सरकार ऐसा तो दास बोला है, अब मरता क्या ना करता, बीमारी को तो लाजिम है अच्छा होने का, इसी तत्परता में हम आपके सामने ऐसा बोला है, हो सकता है गलती हो गई है, तो आप पिता तुल्य हैं, पिता है ही, आप हमारे माफ़ी करके और हमको ठीक कर दीजिए। हम तो फिर भी यही कहेंगे। हंसने लगे, कहे कि बेटे तुम्हारे सर पर बहुत सारे भार हैं, बहुत सारे बोझ लाद लिया तुम, ये बताओ तुम्हारे चरणों में कितने आदमी का सर गिरा है। हमने कहा इसकी कोई गिनती नहीं है, अनगिनत है। वो 50,000 लाखों लोग इस पर माथा पटके होंगे इस चरण पर, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब बताओ इतने दिन का जटिल बीमारी तुम कहता रात भर में ठीक कर दो, ठीक तो हो जाओगे। तू नाम दीक्षा ले ले, भक्ति कर, मर्यादा में रह, तू ठीक हो जाएगा। और मेरे पास आ गया तो मैं कुछ होने वाला नहीं, घबराओ नहीं। और ये सब पूछ करके और हमको कहे कि जब ठीक है, जब ऐसी ही बात है तो फिर कल से तू ठीक हो जाओ। ऐसा कह के हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जो आकर के हमको बताए और वहाँ से चले गए। जाने का भी क्रम देखा तो अद्भुत लगा हमको, जैसे हनुमान जी एक पैर नीचे सीधा करके और एक पैर मोड़ करके और ऊपर दक्षिण की दिशा में इस तरह से उड़ गए। बहुत देर तक हम खड़ा होकर देखते रह गए जब तक आंख से ओझल नहीं हुआ और दक्षिण दिशा की तरफ चले गए। मैं फिर चौकी पर बैठ गया, जो 6 महीना से उठ नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था, चहल टहल नहीं पा रहा था। मैंने अपने बाजू पर बाजू रख के अंदाज किया कि मेरी क्या हालत है, तो मैं अपने में बहुत दुरुस्ती पाया, ताकत पाया और हमको लगा कि कोई नई ताजगी आ गई। और मैं बिछावन पर से उठ करके सामने मेरा रोड है, उसी रोड पर चला गया और 4 किलोमीटर पैदल हम चले गए, घूम करके टहल के 4 किलोमीटर चले गए। और उस दिन से हम बिल्कुल ठीक हो गए। अब हमको लगता है कि वो दर्द भी हमको अब स्वप्न के रूप में भी कोई महसूस नहीं होता है कि दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो लगता है ही नहीं, वो पत्थर उथर सब खत्म है सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से। सर आपको पूरा विश्वास है कि आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे, क्या निर्दोष है? पूरा विश्वास है। जब हमारे इतने बड़े बीमारी से वो हमको निकाल सकते हैं, हमारे पित्त के थैली में से पत्थर निकाल सकते हैं हाथ पेश करके बिना छुरी का। डॉक्टर कह रहे थे कि चाकू लगेगा तुम मर जाओगे, तुम तो चीनी का बीमारी है। तो जब हमको निकाल सकते हैं, हमको उठाकर खड़ा करा सकते हैं,
हम कैसे समझे कि जेल में है? अगर जेल में होते तो मेरे पास मेरे बिस्तर के नज़दीक जाकर कैसे बैठ जाते, मेरी हाल कैसे पूछ लेते और कैसे कहते कि जाओ तू कल से ठीक हो जा। अगर वो जेल में होते तो कैसे निकल करके चले आते। अब निर्णय आपको करना है। जिस संत की शक्ति हमेशा अपने भक्तों के साथ है, तो वे जेल में कैसे हो सकते हैं? आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।